तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो हम रिवाइज कर रहे होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को, और इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को देख रहे होंगे, सारे फॉर्मूलेस को रिवाइज कर रहे होंगे। सो हमारा जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिकली द करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम बात करते हैं मेन वोल्टेज, करंट और सर्किट, जिसमें कि रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं मेनली हम इन चीज़ों पर चर्चा कर रहे होते हैं। कंडक्टर्स की बात कर रहे होते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो कैसे करता है, और क्या रेजिस्टेंसेस हैं उसमें, और किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वोल्टेज कितना होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर जो करंट है वो कितना हो रहा है, क्या उसके टर्म्स होंगे, क्या उसमें रुकावटें होंगी, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ रही होंगी उसमें। तो इन सारी चीज़ों को हम इसमें जानते हैं। बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि एक फॉर्म ऑफ लाइट है, वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि लाइट को प्रोड्यूस करती है। अगर हम बात करें कि बल्ब और इस तरह की चीज़ें जो होम डोमेस्टिक कंजम्पशंस हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो हमें लाइट कहीं ना कहीं देते हैं। अलग अलग चीज़ों में, जैसे रेफ्रिजरेटर है वो कोल्ड करता है, ठीक है, बल्ब लाइट देता है, टेलीविज़न व्हाट दस व्हाट वी कैन से गामा रेज को डालता है, तो फिर हमें वो रे दिखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्ले दिखती है जिसपे, ठीक है, जिससे हम अपना इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हमें, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो आज का जीवन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हो रही हैं। और आप तो सोलर पैनल है, जिससे सोलर सिस्टम और ग्रीन एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में, बट बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के जो फंडामेंटल्स क्या हैं, ठीक, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि सबसे ऊपर काम करती हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने पढ़ा है कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो करंट is basically denoted or represented by the I is equals to Q divided by T, where Q is charge and T is time. Number of charges, total number of charges pass through a conductor, yeah, we can say the rate of flow of charge through the conductor, कि भैया जो हमारे चार्जेस हैं, नंबर ऑफ चार्जेस एक टाइम पर, ओके, पर सेकेंड हमारे पास कितने चार्जेस एक कंडक्टर से पास होते हैं, उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट बोलते हैं। करंट की जो यूनिट होती है, यूनिट इज एम्पियो, क्योंकि करंट एम्पियो जो यूनिट है, एम्पियर ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। और अब मैं बात करूं, अगर जो यूनिट है वो, जैसे ये Q है, कूलम पर सेकेंड, वी कैन से रिप्रेजेंट थ्रू द एम्पियर, और इसको A से इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसकी अगर मैं बात करूं डायमेंशन की, डायमेंशन इसकी क्या होती है, कूलम। सो Q इज व्हाट, वी कैन से Q denoted by the C, charge is time, okay, and so basically हम इसको A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, A से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर Q जो चार्ज है हमारा, और टाइम T इनवर्स, सो कूलम टाइम इनवर्स, we can say like this, but in the standard form we can denote through this. So अब हमारी बात है कि कौन सी क्वांटिटी होती है। तो बेसिकली जो हमारा करंट है, देखिए, जो करंट है ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है,
कैसे? देखिए, अगर मैंने कहा कि ये एक सर्किट है, ठीक है, और यहाँ से ये वायर्स हैं, अब मैंने यहाँ से करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया, तो अब देखिए ये इधर भी जाएगा और ये इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि इसमें गया और सिर्फ इससे चला जाएगा या फिर इससे गया इससे जाएगा, तो इसमें भी जाएगा कुछ करंट, इसमें भी जाएगा कुछ करंट। अब देखिए मान लो मैंने यहाँ से I भेजा, यहाँ से I1 गया, यहाँ से I2 गया, तो मैं कहूँ कि अगर मैं इन दोनों में कितना चार्ज होगा, तो वो होगा टोटल चार्ज इज I1 प्लस I2 विच इज इक्वल्स टू I। तो प्लस साइन इज एक्चुअली रिप्रेजेंट द स्केलर, कि हमारे पास स्केलर की जो करंट है वो ऐड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। और अगर मैं बात करूं कि ये डायरेक्शन, देखिए एक डायरेक्शन ये है, इधर भी करंट फ्लो हुआ, एक डायरेक्शन ये है, अगर मैं बात करूं कि ये एक डायरेक्शन भी देता है, तो जिसकी वजह से हमें वेक्टर क्वांटिटी भी इसको हम कह सकते हैं। बट मेनली हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास यूज हो रहा होगा, जैसे हमारी बात हो रही होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जहां पर हम देख रहे होंगे कि जो हमारा चार्ज है, जो हमारे एनर्जी है या फिर वोल्टेज है, वो ऐड हो रही होंगी, जिसकी वजह से हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि जो हमारी करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो ये था एक्चुअली करंट। अब हम बात करेंगे कि करंट डेंसिटी क्या होता है। सो बेसिकली करंट डेंसिटी, देखिए करंट डेंसिटी, डेंसिटी बेसिकली क्या होती है? अगर मैं बात करूं कि डेंसिटी की क्या होती है, Q इज इक्वल टू M अपॉन V, के मास है पर वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम है उसका डिवाइड करती है। ओके, बट अब देखिए जो हमारा करंट है, अगर मैं बात करूं तो ये पर यूनिट एरिया से गुजरता है, वहां पर हमारा जो डेंसिटी होगा वो कितना होगा, जिसको हम J से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भैया हमारा जो जैसे कंडक्टर है ये है हमारा, ठीक है, और मैंने कहा कि मान लो ये कर्व है, ठीक है, इसका ये ए वेक्टर है। देखिए एरिया जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, बट अगर उसका ओरिएंटेशन डिफाइन ना हो, तो अगर उसका ओरिएंटेशन हमारे पास विज्ञान से कि जरूरी पड़ रहा है, या फिर उसका ओरिएंटेशन हमारे लिए ज़रूरी है कि ऐसा ही होना चाहिए, तो वो हमारे लिए वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि एक पाइप है, वहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको ढकने के लिए, और आपके पास ये प्लेट है, आपके पास प्लेट है, तो आप मैंने बोला कि उसको बंद करिए, तो आप क्या उसको इस तरह से जैसे ये पानी है, यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है, तो मैंने कहा इसको अगर बंद करिए, तो आप इस तरह से कहीं ना कहीं इसको बंद करेंगे, इस तरह से लगा के, ऐसा तो नहीं कि इस तरह से बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एरिया का ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है, जरूरी पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से एरिया वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है, करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया नोन एज करंट डेंसिटी। ओके, बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है वो बस इनमें से ही बनता है कि हमारी जो डेंसिटी कितनी है, एरिया है, करंट है, आपको डेंसिटी पूछ लिया जाएगा। और हमारे पास एक करंट का फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल्स टू NE A VD। E is number density per unit volume, number of charge density per unit volume, और E is basically the electrons, A is the area of the conductor, V is the drift velocity. Okay, drift velocity means VD is equals to E tau divided by M, ये होता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके,
अब अगर हम बात करें कि जो हमारा मेन फ्री पाथ क्या होता है, तो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन की एवरेज डिस्टेंस मेन फ्री पाथ। तो एवरेज डिस्टेंस हमें पता, हम देखो इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज स्पॉन्टेनियसली हो रही होती है, स्पॉन्टेनियसली इंस्टेंटली हो रही होती है, तो हम सभी इलेक्ट्रॉन सभी चीजों का हम एवरेज लेते हैं। एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। सो बेसिकली ये होता है हमारा मेन फ्री पाथ। इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यू कैन ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर मैं बात करता हूँ कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज बेसिकली द टाइम, द एवरेज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। कि जैसे हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में। अब क्या होगा, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स में एक जो जिग जैग मोशन होगा, ठीक है, ये फ्रीली इधर उधर भागेंगे, जिसकी वजह से इनके बीच में कॉलिजन होगा। जो दोनों के बीच में जो कॉलिजन होगा उसके उतना टाइम कितना होगा, उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं। कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो गैप है, इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसमें कोलाइड करता है तो कितना टाइम लेता है, बस उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टाउ की। टाउ इज दैट रिलैक्सेशन टाइम। सो थर्मल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली टाउ इज बेसिकली द थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारा टी होगा, जो हमारी डिस्टेंस होगी बीच में, और थर्मल